अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा सैयद सादिया अबरार अली। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अदालत का एक मंजर आपको दिखाई दे रहा है। जज साहब, वकील, गवाह, फरियादी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। पुराने ज़माने में भी लड़ाई झगड़े होते थे, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात का सबक नंबर 16 इंसाफ पढ़ेंगे। ये एक ड्रामा है। ड्रामा नस्र की एक सिन्फ है। इसके मुसन्निफ हैं खलीलुर रहमान कमर। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारी शशुम जमात की दरसी किताब उर्दू बाल भारती। हमारी दरसी किताब उर्दू बाल भारती के सफ़ा नंबर 57 से ये ड्रामा शुरू हो रहा है। पहली बात, स्कूल में कई तलबा मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उनमें कभी न कभी किसी बात पर अनबन हो ही जाती है। तब उसे सुलझाने के लिए किसके पास जाते हैं? अपने उस्ताद के पास। अगर यही झगड़ा स्कूल से बाहर दो लोगों में हो जाए तो इंसाफ के लिए वो कहाँ जाएंगे? अदालत में। पुराने ज़माने में भी लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती, तब लोग बादशाह के पास जाया करते थे। बादशाह के दरबार को एक ऐसी अदालत की हैसियत हासिल थी जहां फरियादियों की पुकार सुनी जाती थी और बादशाह इंसाफ किया करता था। इस ड्रामे में एक बादशाह के दरबार का मंजर पेश किया गया है। प्यारे बच्चों, ड्रामे के अंदर छुपी हुई कहानी को किरदारों की मदद से पेश किया जाता है। हमारे इस ड्रामे के अहम किरदार हैं बादशाह, फरियादी करीमुद्दीन, गवाह अकबर अली, वजीर आजम, मुजरिम अमीर अली और चंद दरबारी। बादशाह का दरबार, तख्त पर बादशाह सलामत विराजमान हैं। उनके नज़दीक वजीर आजम और दोनों इतराफ
दरबारी हाथ बांधे खड़े हैं। दरवाजे पर पहरेदार नेज़े संभाले हुए मुस्तादी से पहरा दे रहे हैं। अचानक ढम ढम की आवाज सुनाई देती है। ये नक्कारे पर चोट क्यों लग रही है? आलम पनाह, शायद कोई फरियादी आया है। हाजिर किया जाए। हम इसी वक्त दरबारे आम में उसकी शिकायत सुनेंगे। जो हुक्म आलम पनाह। फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी, अपनी परेशानी बयान करो। तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। पाई पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। उसके पास तो कई भैंसे हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर में एक मरियल सी भैंस बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो उसने इनकार करते हुए कहा कि ये भैंस तो मेरी है। हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ। दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाता हूँ। कई मर्तबा उसकी मिन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मजबूर होकर मैंने कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई न हुई। चारों नाचार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मेरी भैंस मुझे दिलवाइए, वरना मैं भूखों मर जाऊंगा। गम न करो फरियादी। अगर वो तुम्हारी भैंस हुई तो तुम्हें जरूर मिलेगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर, वो भी मेरे साथ आया है। उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? हुजूर, मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? नाचिस को अकबर अली कहते हैं। हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं, आलीजा। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम पनाह, मुझे अफसोस है कि उसने ऐसा घिनौना इल्जाम मुझ पर आयद किया। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझसे वो भैंस मांग लेता। मैं कभी इनकार ना करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास एक ऐसी भैंस है कि दूध देने में उसकी कोई मिसाल नहीं। हुजूर, ये सरासर झूठ है।
ऐसी भैंस तो मेरे पास थी जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती है। ये मुझसे उसे छीनना चाहता था। आखिर मेरी भैंस चुराकर उसने अपनी थान पर बांध ली। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, ये रात का वाकया है। मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है कि वो भैंस वाकई तुम्हारी है? नहीं हुजूर, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। हो, तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास चारे के पैसे भी मुश्किल से जमा होते हैं, उसकी भैंस ज्यादा दूध देती हो? मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम है कि करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनता है? हुजूर, 1 माह कबल उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, गवाह झूठ बोल रहा है। उसे तो मेरे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। आलमपना, झूठ मैं नहीं ये बोल रहा है। मैं 15 बरस से वहां रह रहा हूँ। ये झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। मामला काफी पेचीदा है। इसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, इस मुकदमे के बारे में आपकी क्या राय है? हुजूर, दोनों फरीकों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुबा हो रहा है। वो कैसे? जैसा कि करीमुद्दीन ने कहा कि उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, मेरे शुबा की बुनियाद यही है। उससे पूछा जाए कि ऐसा क्यों है। हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसके लिए कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गांव के अक्सर लोग अमीर अली के कर्जदार भी हैं। वो अमीर आदमी है, सब उसके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। अच्छा करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो हुक्म सरकार। अमीर अली, तुम कहते हो कि तुमने वो भैंस साल भर पहले खरीदी है। बताओ, तुमने कितने में खरीदा था उसे? 10,000 रुपए में आलमपना। तुम दोनों के यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने हमें बताया है कि भैंस की एक टांग पर
जख्म का निशान है। तुम बता सकते हो ये जख्म किस टांग पर है? जी हाँ आलमपना, उसकी अगली दाएं टांग पर वाकई एक जख्म है। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने ये भी बताया था कि उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान हैं। क्या वाकई? जी हाँ हुजूर, एक दफा मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। फरियादी करीमुद्दीन को हाजिर किया जाए। करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन, क्या भैंस की टांग पर कोई जख्म है? जी नहीं आलमपना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था। क्या उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी हैं? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं है। तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली, तुम्हारा झूठ खुल गया है। भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशानात एक मनगढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें ये तरीका इख्तियार करना पड़ा। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया। हमारा हुक्म है कि अमीर अली के साथ उसके झूठे गवाह को भी कैद खाने में डाल दिया जाए और करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से भी कुछ रकम दी जाए। प्यारे बच्चों, चलिए अब देखते हैं सबक का खुलासा। खलीलुर रहमान कमर ने अपने ड्रामे इंसाफ में पुराने ज़माने के एक बादशाह के इंसाफ का वाक़या बयान किया है। नकारे पर चोट की आवाज़ सुनकर बादशाह वज़ीर आज़म से पूछता है कि ये आवाज़ कैसी। वज़ीर आज़म बतलाता है कि शायद कोई फरियादी है। बादशाह के हुक्म पर उस फरियादी करीमुद्दीन को दरबार आम में पेश किया जाता है। बादशाह की इजाज़त के बाद फरियादी बयान करता है कि वो एक गरीब आदमी है। उसके पास एक भैंस थी। उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी है जिसके पास कई भैंसें हैं। उसने फरियादी की भैंस चुरा ली और एक मरियल सी भैंस उसके घर में बांध दी। फरियादी ने उस अमीर आदमी से अपनी भैंस वापस मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कोतवाल की कचहरी में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब वो बादशाह के हुजूर आया। बादशाह के कहने पर अमीर आदमी को बुलाया गया, जिसके साथ एक झूठा गवाह भी था। अमीर अली ने बयान दिया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। करीमुद्दीन ने बताया कि रात के वक्त उसकी भैंस चुरा ली गई है। इस बात का उसके पास कोई गवाह भी नहीं है। अमीर अली की तरफ से उसके पड़ोसी अकबर अली ने गवाही दी कि करीमुद्दीन की पुरानी आदत है
कि वो मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर दूसरों का हक छीनता है। उसके सबूत में कहा कि 1 माह कबल उसने उसकी बकरी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। करीमुद्दीन बुलंद आवाज से कहता है कि हुजूर, इसे हमारे पड़ोस में आए हुए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। बादशाह वजीर आजम से मशवरा करता है तो वजीर आजम करीमुद्दीन पर शक जाहिर करता है। बादशाह के पूछने पर करीमुद्दीन बतलाता है कि वो गरीब है, इसलिए कोई उसकी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बादशाह करीमुद्दीन को बाहर जाने का हुक्म देता है। बादशाह अमीर अली से भैंस की कीमत पूछता है। उसके बाद बादशाह ने कहा कि करीमुद्दीन ने बतलाया है कि भैंस की एक टांग पर जख्म है। बादशाह अमीर अली से पूछता है कि जख्म किस टांग पर है। अमीर अली कहता है कि अगली दाएं टांग पर जख्म है। बादशाह दोबारा कहता है कि करीमुद्दीन ने बताया था कि भैंस की दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान हैं। अमीर अली जवाब देता है कि वाकई उसके कुत्ते ने उसे काट लिया था। बादशाह करीमुद्दीन को वापस बुलवाता है। उससे पूछता है कि क्या भैंस की टांग पर जख्म है। करीमुद्दीन इनकार करता है। बादशाह दूसरा सवाल करता है कि क्या इसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान हैं। करीमुद्दीन जवाब देता है कि कोई निशान नहीं है। ये जवाब सुनकर बादशाह ऐलान करता है कि अमीर अली झूठा है। बादशाह करीमुद्दीन को उसकी भैंस के अलावा शाही खजाने से कुछ रकम देने और अमीर अली और उसके झूठे साथी को कैद खाने में डालने का हुक्म देता है। बताइए कि दर्ज झैल मकाल में किसने अदा किए। 1. फरियादी को हाजिर किया जाए। 2. अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ मौजूद है। 3. हुजूर, 1 माह कबल उसने मेरी बकरी पर भी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। 4. ये झूठ है, सरासर ज्यादती और जुल्म है। 5. क्या उसकी दुम पर कुत्ते के दांतों के निशान भी हैं? प्यारे बच्चों, आपको अपनी कॉपी में इसके जवाब तहरीर करने हैं। आपको अपनी कॉपी में घर काम पूरा करना है। मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, अकबर अली ने कौन सी 3 झूठी बातें कही। नंबर 2, बादशाह की कौन सी 2 बातें मनगढ़ंत थीं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है, रोज़ाना ज़िंदगी में भी उसका इस्तेमाल करें, मशकी सवालात और घर काम मुकम्मल करें। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।